Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, a warm welcome to another lecture of States of Matter. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट स्पीड्स होते हैं। डिफरेंट स्पीड जो है उनमें वो कौन कौन सी है और वो हम कैसे निकाल सकते हैं और उन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो लेक्चर इज मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, ओके। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपको गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस में, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दे मूव रैंडमली विद डिफरेंट स्पीड्स। वो डिफरेंट स्पीड्स कौन है? दो स्पीड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। और वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड जो है बेटा आपके पास वो तीन टाइप्स के होते हैं। आपके पास जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स है किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की, अगर कोई गैस किसी कंटेनर में प्रेजेंट है तो उसकी डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड जो है बेटा वो कौन कौन सी है वो मैं दिखाऊं यहां आपको बेटा। पहली जो है बेटा दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरा जो है बेटा दैट इज व्हाट? दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। और तीसरा जो है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये आप दिखा सकते हैं बेटा, सिंपली आप u दिखा सकते हैं और u के सबस्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं RMS, और ये जो है ये आप दिखा सकते हैं u और उसके सबस्क्रिप्ट में AV यानी कि एवरेज। और ये जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज UMP, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाउ व्हाट इज दिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड? ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है? सपोज आपके पास एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स है, यानी कि मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट। डिफरेंट वी कैन से मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर विच आर ऑलमोस्ट सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, अब इन सारे मॉलिक्यूल जो है मैं सपोज करूंगा यहां पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो n मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्पीड्स होंगे। सपोज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1, V2, V3 एंड सो ऑन। ये स्पीड्स है इनकी। अगर हमें डिफाइन करना होगा अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम किसे कहेंगे? हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड्स है, डिफरेंट स्पीड्स है, अगर इनके हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर्स ऑफ दीज स्पीड्स, द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज स्पीड्स, अगर हम मीन निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स, स्पीड्स, ये जो मीन आपको निकलेगा स्क्वायर करके, जो मीन निकलेगा उसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, दैट इज कॉल्ड बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जैसे मैं आपको मैथमेटिकली दिखा सकता हूं, तो अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड? रूट मीन स्क्वायर स्पीड मे बी डिफाइंड, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, it may be defined as the square root of mean of square of speeds
square of speeds, that is called beta what? That is called रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं URMS। जैसे मैं आपको दिखाऊं बेटा यहां पर मैथमेटिकली, तो हम लिख सकते हैं URMS जो है आपका, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज आपने लिया ये V1 इसका स्क्वायर, V2 इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ molecules present in the gas. So this will be called as root mean square speed. अब इसी रूट मीन स्क्वायर स्पीड को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में तब्दील किया गया है। वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है बेटा, जरा देखिएगा वो क्या है। दैट इज URMS जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, उसका अंडर रूट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ 3PV बिकॉज RT इज इक्वल टू PV, सो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना बेटा? ओके, सो इसी तरह आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाय D। ये भी एक फॉर्म है। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की डिफरेंट फॉर्म जो है, डिफरेंट इक्वेशन जो है, जो आपके एग्जाम्स में काम आ जाएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? URMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज इक्वल टू बेटा 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू बेटा 3P डिवाइडेड बाय D, दैट इज D इज डेंसिटी, P इज प्रेशर, उसका अंडर रूट करके जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, सो आप इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड को आप डिफाइन कैसे करेंगे? फिर से हम डेफिनेशन इसकी बता देंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज सिंपली मे बी सिंपली डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स। जो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है गैस के प्रेजेंट है, गैस में प्रेजेंट जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उनके वेलोसिटीज का, इनके स्पीड्स को अगर आप स्क्वायर करेंगे और उनका मीन निकालेंगे और उस मीन के ऊपर आप स्क्वायर रूट रख देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सिंपल डेफिनेशन है कि इट मे बी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, यानी कि स्क्वायर रूट किनका चढ़ाना है? जो आपने मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स निकाला है उनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जो स्क्वायर रूट निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि V1 इज द फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी कि मीन निकाल रहे हैं आप, डिवाइड का आप रूट चढ़ा देंगे, दैट विल बी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है या डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं। आपके पास इक्वेशन है 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, 3PV by molecular weight of the gas, और that is equal to what बेटा? 3P divided by D। अब याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है बेटा? दिस रूट मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है, इट इज डिफाइंड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। Why? मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक पॉइंट बताया था बेटा कि अगर आप मॉलिक्यूल जो है उनके पास डिफरेंट स्पीड्स है, दे मूव रैंडमली एंड दे हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड दैट इज व्हाई दे हैव काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये रूट मीन स्क्वायर भी चेंज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसके साथ साथ और एक स्पीड आ रही है। मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स है मॉलिक्यूलर स्पीड्स, मॉलिक्यूल्स की। वो क्या है बेटा? सेकंड वन, दैट इज एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड जो है दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये भी हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन किस तरह देंगे बेटा? हम कहेंगे इट मे बी डिफाइंड as the mean of speeds
as the mean of speeds of different molecules. जो आपके गैस है, जो आपका गैस है बेटा, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्पीड्स को अगर आप मीन निकालेंगे, उनके मीन को आप कह सकते हैं बेटा व्हाट, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. ठीक है. सो सिंपली इट मे बी डिफाइंड एज द मीन या एवरेज स्पीड ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या आप सिंपली कह सकते हैं एवरेज ऑफ, या कह सकते हैं एवरेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. स्पीड्स के एवरेज को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्पीड्स के एवरेज को जब आप निकालेंगे तो आपको एक स्पीड मिलेगी. दैट स्पीड विल बी कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. ओके बेटा. और ये जो एवरेज स्पीड है मैंने आपको बताया, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूएवी से, यानी कि एवरेज स्पीड से आप कहते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड. ये एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जो है मैथमेटिकली ये बराबर होगी बेटा, आप ऐसे लिख सकते हैं यूएवी दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n. ये इसके बराबर होती है. जैसे आपने डेफिनेशन दिखाई कि आपको मीन निकालना है, जो मीन निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. ओके बेटा. अब देखिए, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, वो क्या है, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. वो क्या है बेटा, वो है 8RT डिवाइडेड बाय पाई एंड दैट इज मॉलिक्यूलर वेट. सो इसका रूट. ओके बेटा. सो याद रखिएगा, जो आपकी एवरेज स्पीड होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की, जो आपने गैस लिया होगा, उसकी डायरेक्ट मैथमेटिकल एक इक्वेशन है. वो इक्वेशन है बराबर 8RT डिवाइडेड बाय पाई और उसके गैस का मॉलिक्यूलर वेट आप याद रखेंगे. सो एवरेज स्पीड इज दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एट व्हाट बेटा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके. अब जो लास्ट स्पीड आ रही है बेटा यहां पर, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. दिस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज ऑल्सो डिफाइंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन होती है. पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन होती है ये वाली स्पीड. तो आप सिंपल याद रखेंगे, एक फंडा याद रखेंगे, कोई भी स्पीड अगर आप लेंगे तो आपको टेम्परेचर जो है वो पर्टिकुलर रखना है, यानी कि फिक्स्ड रखना है, तभी आप इन स्पीड्स को डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपने टेम्परेचर को इधर उधर कर दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एस्टिमेशन, तो उस वक्त तीनों के वैल्यूज चेंज होते चले जाएंगे. ओके बेटा. सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मे बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं, उनकी स्पीड क्या है, दैट इज कॉल्ड बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मे बी डिफाइंड as the speed of maximum number of molecules. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी किसी गैस की, दैट विल बी कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. और ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है दैट इज UMP, वो बराबर होती है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है दैट इज 2RT डिवाइडेड बाय m मॉलिक्यूलर वेट. सो आप याद रख सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि वो बराबर होती है बेटा, किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस आपको पता होगा, तो आप डायरेक्टली टेम्परेचर के रिगार्डिंग आप निकाल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ओके बेटा. सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स. जो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स होते हैं किसी भी गैस में, वो कौन कौन सी होती है? रूट मीन्स गैस स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है. ओके बेटा. और तीनों स्पीड जो है बेटा, ये आप डिफाइन कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक गैस लेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. तो आप सपोज कीजिए आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनकी स्पीड डिफरेंट है एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो V1, V2, V3 एंड सो ऑन.
आप इन स्पीड्स के स्क्वायर्स करेंगे और फिर उनका मीन निकालेंगे। मीन के बाद आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो डायरेक्ट फॉर्मूला है मैथमेटिकली आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वो बराबर होती है अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या वो बराबर होती है अंडर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाय D, दैट इज डेंसिटी ऑफ द गैस। जो दूसरी स्पीड है बेटा एवरेज स्पीड, सो इट मे बी डिफाइंड सिंपली एज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, दैट इज कॉल्ड बेटा एवरेज स्पीड, और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 8RT डिवाइडेड बाय πmw, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। और लास्ट में जो स्पीड आपके पास आ जाती है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। What is that most probable speed? Most probable speed is actually the speed possessed by the maximum number of molecules of the gas. आपके कंटेनर में अगर गैस प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और वो आप निकाल सकते हैं एक सिंपल फॉर्मूला से, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ओके बेटा, सो आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिंपली आप इन फॉर्मूलाज पर मिलेंगे। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आप बताइए मॉलिक्यूलर स्पीड जो होती है वो डिपेंडेंट किस पे हो जाती है, वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है ना। सो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख दूंगा, ठीक है। सो याद रखिएगा आप बेटा, जरा देखिए, प्लीज आपके जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स है उनके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा आपको। मॉलिक्यूलर स्पीड जो होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड्स इट डिपेंड्स अपॉन किन किन चीजों पे वो डिपेंड करती है। ये नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जरा नजर रखिएगा, यहां पर टेम्परेचर है और है मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर भी टेम्परेचर है मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर भी टेम्परेचर है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है। तो हम कह सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर स्पीड्स। और दूसरी जो बात है दैट इज नेचर ऑफ गैस। सो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। सो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर। यहां पर लेकिन मॉलिक्यूलर स्पीड्स जो है वो मॉलिक्यूलर स्पीड्स आप याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर स्पीड्स जो है वो डिपेंड करती है एक तो टेम्परेचर पे और दूसरी चीज जो है दैट इज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ओके बेटा, ठीक। अब देखिए बेटा, और एक पॉइंट में यहां पे क्या बता सकता हूं, ये देखिए, अभी कल आपने बताया बेटा कि जो आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उन्हीं के लिए हम ये मॉलिक्यूलर स्पीड्स का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। ओके, अब ये मॉलिक्यूलर स्पीड जो है या काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आइडियल गैसेस के लिए है बेटा। आइडियल गैसेस में आप याद रखिएगा, आइडियल गैसेस हैव ओनली विच टाइप ऑफ एनर्जी, हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आइडियल गैसेस की जो एनर्जी होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली व्हाट बेटा, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा, तीसरा पॉइंट मैं जो यहां पे बोलने जा रहा हूं वो क्या है बेटा, वो ये है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन nature of gas, but depends upon what beta, but depends upon temperature। इस बात का बहुत ही
एहतियात रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो नहीं डिपेंड होती है किस पे बेटा, नेचर ऑफ गैस पे, और अगर ये डिपेंड करती है तो किस पे डिपेंड करती है बेटा, खाली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो आप याद रखिएगा। और ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं, जरा वो थोड़े बहुत हम यहां पर डिस्कस कर ले। ओके बेटा, नाउ द एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस पार्ट। ओके चलिए, देखिए बेटा, जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, वो 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट है आपको रेशियो पूछा जाएगा, दूसरा पॉइंट जो है बेटा आपको सिंपली वैल्यू निकालना होगा, या आपको वैल्यू निकालना होगा या आपको रेशियो निकालना होगा। 2 ही प्रोबेबिलिटीज है क्वेश्चंस आने की। पहली प्रोबेबिलिटी है आपको रेशियोज निकालने होंगे, दूसरी प्रोबेबिलिटी है आपको वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ URMS of oxygen and हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जरा सीखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको रेशियो निकालना है यूआरएमएस का, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स का आपको रेशियो निकालना है। किस किस का, दैट इज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैं इसका सोल्यूशन जब निकालूं, सोल्यूशन से पहले ही इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा मैं, दैट इज 32। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, दैट इज 2। ओके, तो मुझे पता है U आप मैं लूंगा RMS यहां पर किसका, O2 का, दैट इज इक्वल टू √3RT। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट है, दैट इज 32। ठीक है, UH2 का यानी कि RMS निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये बराबर होगा किसके बराबर, 3RT डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो आप सिंपली निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे तो आपका रेशियो जो होगा वो होगा, बड़ा एक रूट लेंगे आप, तो यहां पर 3RT लेंगे और यहां पर 32 लेंगे। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 3RT, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 16 का रूट है, दैट इज 4। सो रेशियो इज 1:4। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो आप रेशियो निकाल सकते हैं इन 2 गैसेस का, दैट इज 1:4। यहां पर मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा बेटा, शॉर्टकट इक्वेशन। शॉर्टकट में हम कैसे निकाल सकते हैं, URMS ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय URMS ऑफ सेकेंड गैस। ओके, ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू, याद रखिएगा, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। ये बात याद रखिए। सो दिस विल बी द शॉर्टकट फॉर्मूला टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दूसरी क्वेश्चन जो हो सकता है बेटा, वो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, कैलकुलेट the UMP of H2 gas at 300 Kelvin। 300 केल्विन पे आप एमटी निकाल लीजिएगा,
टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स की। तो आप सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा जरा बताइए। आपके पास इक्वेशन जो है वो क्या है, UMP जो है दैट इज इक्वल टू 2RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। So that is 2R into 300 divided by 2. So ये और ये कैंसल, so that is under root of 300R. तो इस तरीके से आपको वैल्यूज निकल सकते हैं। तो these are very simple questions जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बता दूंगा और उसके साथ ही मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो वो क्या है, आपके पास URMS है, आपके पास U एवरेज है और आपके पास UMP है। आप बताइए सबसे ज्यादा कौन सा होगा। याद रखिएगा URMS इज ग्रेटर देन व्हाट बेटा, U किसके बराबर ज्यादा है बेटा, बताइए ना, किससे ज्यादा है, ये ज्यादा है UMP से और MP ज्यादा है U एवरेज। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सो RMS speed is more as compared to most probable speed. Most probable speed is more as compared to your average speed. I hope आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा और जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड होंगे आप अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, कीप एंजॉय।